चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं ईथर। क्या देखने जा रहे हैं, ईथर। देन ईथर में क्या बोलता है, ईथर हम लोग कैसे बोलते हैं, देन हम लोग को ईथर हम लोग कैसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, the replacement of hydrogen atom, the replacement of hydrogen atom, hydrocarbon from alkoxy group and OR, aryloxy group. Then organic compound is obtained is known as ether. क्या बोल रहा है कि when RH replacement of hydrogen atom from alkoxy group, then organic compound is obtained, then organic compound is obtained is known as ether. इस नाम से जानते हैं हम लोग, ईथर के नाम से जानते हैं। और क्या बोलता है कि when अगर क्या जाए aryloxy group, then क्या जाएगा हम लोग का प्लस हाइड्रोजन एंड माइनस alkoxy group, then R क्या जाएगा ROAR, एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस होगा, यहाँ पर ये माइनस होगा, देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का जाएगा ईथर। क्या जाएगा ईथर। तब क्या हो जाएगा अब, the replacement of hydrogen atom hydrocarbon from alkoxy group and alkoxy group, then organic compound is obtained is known as ether. तब हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होगी वह किस नाम से जाना जाएगी, वह ईथर के नाम से जाना जाएगी। जिससे वह हम लोग हो जाएगा RH, देन क्या जाएगा हम लोग का, इसमें हम लोग का हो जाएगा हाइड्रोजन माइनस और प्लस में क्या जाएगा वो AR, देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा ARO, क्या जाएगा, क्या है AR, देन क्या जाएगा ये भी हम लोग का हो जाएगा ईथर। क्या हो गया हम लोग का ईथर। ईथर कैसे बोलता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम हाइड्रोकार्बन फ्रॉम alkoxy, क्या alkoxy और alkoxy ग्रुप और alkoxy ग्रुप, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ऑब्टेन। क्या होगा कि alkoxy और alkoxy ग्रुप से क्या होगा, हाइड्रोजन आइटम को क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। तब हमें क्या प्राप्त होगी, तब हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होगी वह क्या कहलाएगी, वह ईथर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ईथर। से क्या हो गया हम लोग का ईथर। एंड nomenclature of ether, क्या देख लेंगे, nomenclature of ether। इसमें हम लोग क्या देख लेंगे, इसमें हम लोग पहला देख लेंगे कॉमन नेम, पहला क्या देख लेंगे कॉमन नेम, और दूसरा क्या देख लेंगे, दूसरा हम लोग देख लेंगे, पहला हम लोग का हो जाएगा कॉमन नेम, दूसरा हम लोग का हो जाएगा PSC नेम। कॉमन नेम और दूसरा क्या जाएगा तो PSC नेम। देन जिसमें हम लोग पहला देख लेंगे कॉमन नेम, देन
जिसमें हम लोग का हो जाएगा, जिसमें हम लोग का क्या आ जाएगा, कॉमन नेम क्या आ जाएगा हम लोग का, कॉमन नेम should be written according to अल्फाबेट्स। क्या होगा कि कॉमन नेम किस प्रकार लिखा होना चाहिए, कॉमन नेम किस प्रकार लिखा होना चाहिए, शुड बी रिटेन इन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। जैसे अल्फाबेट क्या होगा, पहले ए पे सी डी, इस प्रकार के अल्फाबेट में लिखा होना चाहिए। जैसे क्या हो जाएगा, CH3 ऑक्सीजन CH3, देने क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग का हो जाएगा डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, ईथर, डाई मिथाइल ईथर। और अगर क्या जाएगा C2H5 ऑक्सीजन C2H5, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। और अगर क्या हो CH3 ऑक्सीजन एंड C2H5, देन क्या हो जाएगा हम लोग का आ जाएगा, जो पहले हम लोग का हो जाएगा, पहले हम लोग का हो जाएगा इथाइल, क्या हो जाएगा इथाइल, क्योंकि ABCD में सबसे पहले क्या आता है, E आता है, उसके बाद M आता है, देन क्या हो जाएगा इथाइल, फिर क्या आ जाएगा, तो उसके बाद आएगा इथाइल मिथाइल, उसके बाद क्या है इथाइल मिथाइल ईथर, क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये क्या हो गया हम लोग का कॉमन नेम ऑफ, क्या हो गया कॉमन नेम ऑफ ईथर, तो क्या हो गया, सबसे पहले डाइथाइल। तो कॉमन नेम किस प्रकार में लिखा होना चाहिए, कॉमन नेम शुड बी रिटेन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अल्फाबेट करने का क्या अर्थ है, सबसे पहले ये आएगा, कैसे, जिसमें जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग का है मिथाइल, और यहाँ पर क्या हम लोग का इथाइल, देन यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है। ABCD में अल्फाबेट में क्या होता है कि सबसे पहले कौन आता है, E आता है, उसके बाद क्या आता है, M आता है, देन यही क्या हो जाएगा कॉमन नेम, क्या आ जाएगा कॉमन नेम, सबसे पहले E आना चाहिए, उसके बाद M आना चाहिए। नाम लिखेगा तब क्या करिएगा, सबसे पहले क्या होगा अल्फाबेट में जो क्या ABCD का अल्फाबेट में जो पहले आता है वो पहले लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा, दूसरा में जो आता है वो दूसरा में जो आपके पास दिया रहे वो लिखाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा मिथाइल, ये क्या हो जाएगा हम लोग का इथाइल मिथाइल ईथर। तो क्या हो गया हम लोग का, हम लोग का हो गया कॉमन नेम ऑफ ईथर। कॉमन नेम ऑफ ईथर में क्या हो, कॉमन होना चाहिए कि जो लेटर हो, जो क्या हो अल्फाबेट हो, किसके अनुसार लिखा होना चाहिए, वह अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। जैसे ये ABCD में जो पहले आएगा वही ABCD A to Z में जो सबसे पहले आएगा वो पहले लिखाएगा, उसके बाद जो लेटर आएगा वो लिखाएगा। ठीक है, हम लोग का कॉमन है। एंड अगर हम लोग क्या देख लेते हैं, और हम लोग देख लेते हैं IUPAC देन अगर हम लोग क्या देख लेते हैं IUPAC नेम ऑफ ईथर का क्या देख लेते हैं UPSC नेम। देन क्या हो जाएगा, देन हम लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। जैसे सबसे पहले इसका क्या लिख लेते हैं, रूल में क्या आ जाएगा हम लोग का, रूल नंबरिंग, फिर क्या आ जाएगा हम लोग का अल्कोक्सी, फिर क्या आ जाएगा हम लोग का अल्कोक्सी के बाद आ जाएगा अल्केन। ये क्या आ जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का आ जाएगा स्मॉल पार्ट, ये क्या आ जाएगा हम लोग का बिग पार्ट, ये स्मॉल पार्ट, ये बिग पार्ट। जैसे हो जाए आपके पास CH3 ऑक्सीजन CH3, इसका नाम क्या आ जाएगा, देन इसका नाम हो जाएगा आपका मिथॉक्सी, क्या जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मीथेन।
मिथॉक्सी मीथेन। एंड दूसरा क्या जाएगा, दूसरा हम लोग का जाएगा जैसे CH3 ऑक्सीजन CH2 CH3 क्या जाएगा, ये हम लोग का जाएगा मिथॉक्सी क्या जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। एंड तीसरा में अगर हो जाए जैसे CH3 ऑक्सीजन CH2 एंड CH3, यानी क्या जाएगा हम लोग का, या भी हम लोग का जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 तक आ जाएगा प्रोपेन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। देन क्या जाएगा ये इथेन, इसमें क्या है 2, यानी क्या जाएगा इथेन प्रोपेन। देन अगर हो जाए नंबर 4 में अगर हो जाए CH3 ऑक्सीजन CH2 CH3, फिर क्या जाए और फिर क्या जाए CH3। देन क्या जाएगा ये, हम लोग का जाएगा 1 2 देन क्या जाएगा हम लोग का जाएगा 1 2 मिथॉक्सी नंबर ऑफ कार्बन इन इथेन 1 2 मिथॉक्सी इथेन। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया यूपीएससी नेम ऑफ ईथर या यूपीएससी नेम ऑफ इथेन, क्या ईथर, यूपीएससी नेम ऑफ ईथर।